हम आपके बिजनेस में वेल्थ को इनहांस करने के लिए, अगर एफडी का रेट 7% चल रहा है, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट एक ऐसी कैटेगरी है जिसका एक अंडरलाइन प्रोडक्ट 20 साल पहले गोल्ड क्या था और आज क्या गोल्ड है, आपसे ये बिजनेस आपके बच्चों को ही ट्रांसफर होने वाला है। शेखर सर, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। हम पार्टनर हुए और हम यहाँ आ पाए। इंदौर जैसे शानदार शहर में जहाँ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक ग्रोइंग सिटी है एंड एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन है। बहुत जल्दी जिस हिसाब से मनीष सर ब्रीफ कर रहे थे अपनी प्रेजेंटेशन में, उस हिसाब से यहाँ पर भी एक अल्ट्रा रिच कैटेगरी क्रिएट होने वाली है और ग्रो होने वाली है। सो वी आर न्यूवामा। मैं न्यूवामा को रिप्रेजेंट करता हूँ। मुझे तकरीबन 14 साल हो गए न्यूवामा में। बाय एजुकेशन में एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ और सालों से न्यूवामा में वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस मैनेज कर रहा हूँ। जस्ट गिव यू आइडिया कि न्यूवामा करता क्या है। हमने पार्टनरिंग भी की है शेखर सर के साथ। सो न्यूवामा इज अ वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट और इंडिया में प्योरली वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट्स बहुत ही लिमिटेड हैं। सो अब तक आपने देखा होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट के तरीके आपको बैंक से पता चलते हैं, इंश्योरेंस एजेंट से पता चलते हैं, म्यूचुअल फंड आपको एमफी के डिस्ट्रीब्यूटर से या मार्केट में कुछ म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे पता चलते हैं। बट प्राइमरीली देयर आर टू वर्ड्स इन्वेस्टमेंट के इंडिया में चलते हैं। एक आप जो अभी तक देखते हुए आ रहे हैं नॉर्मली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट। दूसरा वर्ल्ड है एआईएफ का, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स का, पीएमएस का, विच इज प्राइमरीली पैसिवली मैनेजिंग फंड बाय अ फंड मैनेजर। मतलब म्यूचुअल फंड भी वैसी कैटेगरी का होता है, बट एक अल्ट्रा एचएनआई एफ्लुएंट बिजनेस की कैटेगरी में पीएमएस एआईएफ वो फंड्स हैं जहां अ टीम ऑफ द फंड मैनेजर प्राइवेटली आपके लिए मैनेज कर रही है फंड। सो न्यूवामा उन सभी चीज़ों के में डील करता है। हम प्राइमरीली पीछे अर्सवाइल ईडलवाइज वेल्थ मैनेजमेंट नाम था हमारी कंपनी का। इट वाज एन ईडलवाइज ग्रुप कंपनी। ईडलवाइज फॉर्मुलेटेड इन 1996 एंड टिल 2022 हम ईडलवाइज वेल्थ मैनेजमेंट के नाम से ही थे। उसके बाद 56% स्टेक कंपनी का द वेल्थ मैनेजमेंट पेस में, सिंस वेल्थ मैनेजमेंट उसी स्पीड से बढ़ रहा है बिकॉज उसी स्पीड से अल्ट्रा एचएनआई और एचएनआई हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। और अभी हमने देखा कि अगला 25 साल किस तरीके से इंडिया में अल्ट्रा एचएनआई, रिच पीपल, एफ्लुएंट पीपल का दौर आने वाला है। सो वेल्थ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट भी उसी हिसाब से बढ़ने वाली है और बहुत पर्सनलाइज वेल्थ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। सो आफ्टर 56% स्टेक बीइंग टेकन बाय पीएजी, द पैसिफिक अलायंस ग्रुप, विच इज एन इंटरनेशनल वेंचर डेट कैपिटलिस्ट, जब उन्होंने ये स्टेक लिया तो उसके बाद हमें कंपनी का नाम चेंज करना पड़ा एंड दैट्स सेबी रेगुलेशन। सेबी की रेगुलेशन की वजह से हमें कंपनी का नाम चेंज करना पड़ा एंड दैट्स हाउ वी डिराइव्ड न्यूवामा वेल्थ मैनेजमेंट। अगर सीधे भाषा में कहा जाए तो न्यू वे टू मैनेज वेल्थ इज न्यूवामा। मेरे हिसाब से तो ये है। हालांकि न्यूवामा का शब्द जो है वो संस्कृत से बना है, न्यू अलग है और वामा अलग है। सो दोनों ही तरीके का इंडिया कल्चर भी फिट करने की कोशिश करी है और एक मैसेज देने की भी कोशिश करी है कि एक नया तरीका है आने वाले समय में वेल्थ को मैनेज करने का। सो वी आर इनटू द वेल्थ मैनेजमेंट, वी आर इनटू एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, वी आर इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। प्राइमरीली ये सारी चीज़ें तो हमारे पास हैं ही। वी स्टार्टेड ईडलवाइज इन 1996 और ये हमारी पूरी की पूरी जर्नी रही है काफ़ी लंबी। पिछले इतने सालों में ईडलवाइज फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग टू अ रिटेल वेल्थ मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सारा कुछ जो पिछले इतने सालों में ईडलवाइज ने ग्रो किया, ईडलवाइज ने अपना ब्रांड ग्रो किया एंड न्यूवामा इज नाउ अ कॉम्प्रिहेंसिव वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। So PAG, as I said, it's again a multi-national venture debt capitalist company who has taken a big stake in Edelweiss Wealth Management, and after that we have converted ourselves. Edelweiss is still a partner with us. 44% stake is being owned by Edelweiss. Edelweiss again, it's almost 4 lakh crore of the asset under management. It's a large size group in the Indian financial industry. Currently तकरीबन 12.5 लाख कस्टमर हैं हमारे पास और तकरीबन 1800 फैमिली ऑफिसेज हैं जिन्हें हम डायरेक्टली मैनेज करते हैं, प्लस 300 प्लस इंडस्ट्री हाउसेज हैं जिनकी वेल्थ हम मैनेज करते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे तो हमारी ये अनबाइज्ड और कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को केटर करती है।
सो इट्स मोर के नीड एनालिसिस, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज एंड टेलर मेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिनको हम अपने अल्ट्रा एच एन आई और एफुलेंट बिजनेस के कस्टमर्स के साथ शेयर करते हैं. वी हैव अ हाइब्रिड सिस्टम. तो ऑनलाइन जिस हिसाब से एआई डिजिटल टेक्नोलॉजी का टाइम आता जा रहा है, हमने भी अपने आप को उसी हिसाब से तैयार किया हुआ है. सो वी हैव एन ऐप, वी हैव वेबसाइट वेयर इन अ डायरेक्ट ट्रेड फैसिलिटी अवेलेबल, प्लस अ डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर with with Ultra HNI and HNI customer base to guide you towards managing your financial goals and wealth goals. So वो दोनों तरीके का सिस्टम रहता है, हाइब्रिड भी है और वेल्थ मैनेजर भी एसोसिएटेड रहते हैं. एक प्रोडक्ट हमने अभी देखा जो मनीष सर ने प्रेजेंट किया, जो कि एक डेट कैटेगरी का AIF है. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखें तो हम आपके बिजनेस में वेल्थ को इन्हांस करने के लिए हर तरीके का प्रोडक्ट, हर तरीके की एसेट कैटेगरी में डील करते हैं. जहां तक बात आती है फिक्स इनकम की, विच इज प्राइमरीली एक एश्योर्ड रिटर्न में भी आपको जो मिलता है, जो कि एनसीडीज में मिलता है, बॉन्ड्स में मिलता है, कॉर्पोरेट एफडीज में मिलता है. एक वो एसेट एलोकेशन हो जाता है, एक उस तरीके का प्रोडक्ट हो जाता है. दूसरा इक्विटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, जिनमें पीएमएस आता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज आता है. एंड वी आर नॉट ओनली हमारे अपने प्रोडक्ट हैं इन ऑल दीज कैटेगरीज, प्लस वी डिस्ट्रीब्यूट एंड पार्टनर विद टॉप मोस्ट एसेट मैनेजमेंट एंड कैपिटल मैनेजमेंट कंपनीज ऑफ इंडिया, और हम उनके प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जैसे हमारा टाई अप मोजाइक के साथ है, उसी तरीके से और भी कई एसेट मैनेजमेंट और कैपिटल मैनेजमेंट कंपनीज के साथ हमारा टाई अप है, और हम उनके प्रोडक्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फिक्स इनकम में, टू गिव यू अ सिनॉप्सिस, हमारे पास ऐसा भी एक फिक्स इनकम का प्रोडक्ट है जिसमें आपका टैक्सेशन जनरली आप एफडी के से कंपेयर करें. आज की डेट में अगर एक एफडी 7% के आसपास अगर आपको मिलती है और उस पर बैंक आपको %0.5 ऊपर पर ओडी देता है. एज अ बिजनेस हाउस हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यही होती है कि अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस पर मेरी लिक्विडिटी क्या है, या उस पर मेरे को लिमिट क्या मिलेगी, या कभी इमरजेंसी में मेरे को उसके ऊपर फंडिंग मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी. तो ये दोनों इस सबसे बड़ी समस्या का हम जो रिजोल्यूशन निकाल के लाते हैं वो है एनसीडी के फॉर्म में. तो जनरली क्या होता है कि आपका एफडी का जो इंटरेस्ट है विच इज टैक्सेबल एट एमएमआर, आपको इंटरेस्ट आया, उस पर आपको टैक्स देना है, जो आपकी कंपनी का टैक्सेशन है या आपका इंडिविजुअल टैक्सेशन है. बट एनसीडीज में हमारे पास जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, और जीरो कूपन बॉन्ड्स में आपका जो टैक्सेशन है वो एलटीसीजी होता है. सो जहां आप एफडी पर 30% का टैक्सेशन बेयर करते हैं, वहीं जीरो कूपन बॉन्ड में आप 12.5% का टैक्सेशन बेयर करते हैं. सो वो आपका एक अल्फा क्रिएट करता है. दूसरा, अगर एफडी का रेट 7% चल रहा है तो इस तरीके के जीरो कूपन बॉन्ड्स का रेट आपको करीबन 10-10.25% के आसपास मिलता है. तो उसमें दो बेनिफिट आपके ये हो जाते हैं कि एक तो एफडी के कंपैरेटिवली आपको यील्ड 3% ज्यादा मिल रहा है. दूसरा, वहां एफडी के कंपैरेटिवली आपका जो टैक्सेशन है उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया. वहां 30% का टैक्सेशन देना है या 12.5% का टैक्सेशन देना है. सो आपका यील्ड बढ़ जाता है, पहली चीज. दूसरी चीज, अगर आपको उसके ऊपर फंडिंग चाहिए तो हम 80% तक का उसके ऊपर आपको फंडिंग भी कर सकते हैं, और फंडिंग का रेट भी तकरीबन वही होता है जो आपका कूपन रेट है उस पर ज्यादा से ज्यादा ½ %. सो अगर 10% का कूपन रेट है तो 10.5% पर आपको फंडिंग अवेलेबल हो जाती है. सो बिजनेस हाउसेस के लिए ये एक बहुत अच्छा यूनिक फीचर वाला प्रोडक्ट है, जहां बिजनेस हाउसेस बेटर यील्ड अर्न कर सकते हैं विद देयर इज नो चैलेंज ऑफ लिक्विडिटी, या आपको फंडिंग का कोई इश्यू नहीं होता है. तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स में भी हम डील करते हैं. हमारी अपनी एक अलग कैटेगरी है प्रोडक्ट की, वो है स्ट्रक्चर प्रोडक्ट. नाउ स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स एक्चुअली बहुत ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट्स हैं, एंड आई विल गिव यू वन छोटा सा अपडेट दूंगा 1 मिनट में. तो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट हम लोग ईडलवाइज 2008 से डिजाइन करता हुआ आ रहा है, और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट एक ऐसी कैटेगरी है जिसका एक अंडरलाइन प्रोडक्ट या तो निफ्टी 50 का इंडेक्स होता है. हम सभी लोगों को इक्विटी मार्केट के बारे में पता ही है. सो आज 24,500 के आसपास में निफ्टी इंडेक्स चल रहा है. सो निफ्टी 50 का एक अंडरलाइन प्रोडक्ट है, और एक एमसीएक्स पर गोल्ड का प्रोडक्ट है. तो हमने स्ट्रक्चर प्रोडक्ट निफ्टी पर और गोल्ड दोनों पर बनाया हुआ है. गोल्ड में ऐसा होता है कि जैसे एमसीएक्स पर जो गोल्ड की रिटर्न चल रही है, और आज की डेट में गोल्ड आपको पता ही है कि बहुत ही हॉट प्रोडक्ट है, बिकॉज पिछले साल गोल्ड ने तकरीबन 38% के आसपास का रिटर्न निकाला, और उससे पिछले साल भी करीबन 20-22% का रिटर्न निकाला था. हिस्टोरिकली देखा जाए तो गोल्ड पर ऑलमोस्ट 10 से 11% का सीएजीआर निकल के आता है.
मतलब आप सभी को पता है पिछले 30 सालों में पहले गोल्ड क्या था, पिछले 20 साल पहले गोल्ड क्या था और आज क्या गोल्ड है। 1 लाख रुपए ऑलमोस्ट पहुंच ही चुका है। सो गोल्ड आगे भी ऐसा ही लग रहा है कि गोल्ड उसी तरीके का अगर रिटर्न देता है 10-11% CAGR के आसपास का रिटर्न देता है, तो हम स्ट्रक्चरिंग प्रोडक्ट की इस तरीके से करते हैं कि जो गोल्ड की रिटर्न मार्केट में निकल के आ रही होगी मैं उसे 1.3x दूंगा। मतलब अगर गोल्ड की रिटर्न अगले 3 साल में से सपोज 10% निकल के आई तो मैं आपको 12.5% 12.7% का रिटर्न दूंगा। सो दैट्स हाउ दी गोल्ड की स्ट्रक्चरिंग हम प्रोडक्ट की करते हैं। इसी तरीके से निफ्टी 50 पर हम स्ट्रक्चरिंग करते हैं। तो ये स्ट्रक्चरिंग के जो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है ये हम 2008 से करते हुए आ रहे हैं। इट्स अ यूनिक कॉम्बिनेशन, यूनिक प्रोडक्ट ऑफर बाय द एडलवाइज। और मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि इस तरीके के प्रोडक्ट का जो मैंने आपको आइडिया दिया, दीज आर सम यूनिक कंपोजिशन इन दी वेल्थ मैनेजमेंट। मतलब जनरली आपको वेल्थ मैनेजमेंट में इस तरीके के कंपोजिशन के प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, उस तरीके का हम यूनिकनेस लेके आते हैं। बहुत इनोवेटिव अप्रोच के साथ वेल्थ मैनेजमेंट में हम अपने आप को प्लेस कर रहे हैं। एंड वी आर वन ऑफ द टॉप लार्जेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट इन इंडिया। प्लस PMS ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, जैसे सर का कैट 2 AIF है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में मल्टीपल जगह से PMS हैं। इक्विटी का डायरेक्ट प्लेटफॉर्म है हमारे पास शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, इक्विटी, कमोडिटी, डेरिवेटिव्स का। सो आप वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं। वी डिस्ट्रीब्यूट ऑलमोस्ट ऑल दी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड दी NCDs अक्रॉस इंडस्ट्री। सो दिस इज व्हाट वी आर कमिंग अप एज एन ऑफरिंग टू यू। एक अभी बहुत रिसेंट में आप देखेंगे तो पिछले 2 साल में अनलिस्टेड शेयर का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा है। आई डोंट नो कितने लोग अनलिस्टेड शेयर में यहाँ ट्रेड करते हैं। वी ऑल्सो ऑफर दी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस में आई डोंट नो कुछ लोगों ने पहले कभी किया भी होगा, बट एक टर्मिनोलॉजी होती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की, और सबसे बड़ा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के और फैमिली ओन्ड बिजनेस का, लार्ज साइज फैमिली ओन्ड बिजनेस जहाँ 50-100 करोड़ का टर्नओवर, 200-500 करोड़ का टर्नओवर है, उस बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपनी वेल्थ अपनी कंपनी से बाहर कैसे लाएं। बिकॉज हर चीज क्या है आपकी कंपनी के नाम पर है। आपका घर कंपनी के नाम पर है, गाड़ी कंपनी के नाम पर है, डायरेक्टर प्रमोटर होकर आप सैलरीज ले रहे हैं, मे बी सैलरीज ले भी रहे होंगे और नहीं भी ले रहे होंगे, बट ज्यादातर चीज ये है कि पैसा आप अर्न करते हैं और बिजनेस में लगा देते हैं। बट वो बिजनेस से लगाया हुआ पैसा, वो वेल्थ आप अपने नाम पे कब ट्रांसफर करेंगे? और हम उसे अपने नाम पर इसलिए भी ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी बैठती है। अगर आप बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो 40% की टैक्स लाइबिलिटी बैठेगी। सो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जहां आप अपनी वेल्थ अपनी कंपनी से पर्सनली ट्रांसफर भी कर सकते हैं विद द लीस्ट टैक्स लाइबिलिटी, और टैक्स को डेफर भी कर सकते हैं। मतलब आज अगर आपकी लाइबिलिटी 40% की है तो आप उसे मे बी 5 साल 10 साल डेफर कर सकते हैं, और उसी दौरान आपका वेल्थ ट्रांसफर भी हो जाएगा आपकी कंपनी के नाम से आपके नाम पर या आपके बच्चों के नाम पर। बिकॉज एट द एंड आपसे ये बिजनेस आपके बच्चों को ही ट्रांसफर होने वाला है। अब वो कितना इफेक्टिवली उस बिजनेस को रन कर पाते हैं ये एक क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज आज आप जिस हिसाब से अपना बिजनेस रन कर पाए, क्या आपके बच्चे उस हिसाब से कर पाएंगे? आई एम श्योर अगर वो उतने ही टैक्स सेवी हैं, उतने ही एजुकेटेड हैं, तो डेफिनेटली कर पाएंगे और उस बिजनेस को मल्टीफोल्ड भी कर पाएंगे। बट ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि टैक्स कैसे कंपनी की बुक में बचाया जाए, टैक्स कैसे डेफर किया जाए, और कैसे ये वेल्थ अपने पर्सनल नाम पे ट्रांसफर की जाए। तो ये तीनों सवालों का जवाब हमारे पास एम्प्लॉयर एम्प्लॉय करके एक टर्मिनोलॉजी होती है। वी कैन डिस्कस इट 1-to-1 एज वेल। वो एक सॉल्यूशन भी हमारे पास कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए अवेलेबल, ज्यादातर HNI प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए अवेलेबल है। सो दैट्स ऑल्सो दैट्स ऑल अबाउट द नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट। एंड आई होप ये पार्टनरशिप शेखर सर के साथ यहाँ से और ज़्यादा फ्लरिश होगी और ज़्यादा आगे बढ़ेगी, और हमें यहाँ बार बार आने का मौका मिलेगा, आप लोगों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, आप लोगों के साथ डिस्कस करने का मौका मिलेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप दिस इज द एंड ऑफ द सेशन सर।